चलिए, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है अभी। अब देखा जाए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं आज। तो चलिए, आप में से किसको देख के याद है कि हम लोग कल क्या क्या किए थे? कौन बता सकते हैं? बोलिए, कल तक क्या पढ़ाई हुआ है? सर वो घनाभ घन और शंकु का ये वॉल्यूम पढ़ रहे थे सर। ओके, वेरी नाइस। हाँ, चलिए, तो मतलब आप लोग को याद है थोड़ा बहुत। हम भी याद करने की कोशिश करे थे। मेरा अलग अलग क्लास के बीच में जब हम घूमते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भाई पिछले क्लास में क्या हुआ था, तो कोई याद दिला देता तो मेरा आसान हो जाता है काम थोड़ा सा। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। Okay. हाँ, ओके। तो हम लोग कल हम लोग किए घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। इसका वॉल्यूम के बारे में सीखे कि भाई क्या इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है। फिर हम लोग देखे कि क्यूब यानी कि घन, उसका वॉल्यूम के बारे में सीखे कि भाई इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है। इसका वॉल्यूम था लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। इसका चूंकि घन में सारा साइड्स, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो ये होता है लेंथ टाइम्स लेंथ। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखे बेलन के बारे में। ये बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका, तो हर एक सॉलिड शेप जो होता है, हर एक ठोस आकृति जो होता है, उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस टाइम्स हाइट, है ना। हम लोग यही देखे थे। एरिया ऑफ द बेस था लेंथ टाइम्स विड्थ इनटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर जब हम घन की बात करते हैं तो उसमें भी वैसे एरिया ऑफ द बेस टाइम्स हाइट। यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस, यहाँ पे हो गया लेंथ टाइम्स लेंथ, क्या है कि सब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, इसका वर्ग है वो, मतलब स्क्वायर है। और ऊंचाई भी उसका लेंथ ही है, तो लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ हो गया। जब हम लोग बेलन की बात करते हैं तो उसका हो गया एरिया ऑफ द बेस टाइम्स हाइट, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो एरिया ऑफ द बेस है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है ना, इनटू ये हाइट। तो यही हम लोग बात किए थे कल तक। ओके। नहीं, हमको लगा कोई कुछ बोल रहे हैं तो इसलिए हम बीच में थोड़ा ध्यान उधर चला गया। ये उसके तो बाद, बता चुके हैं आप। नहीं, हम तो रिवाइज कर रहे थे ना। हम रिवाइज करा रहे थे कि नहीं तो हाँ, लगा, क्या बेटा? बता चुके हैं इसीलिए मुझे लगा। हाँ, नहीं नहीं। तो उसके बाद आ गए थे हम लोग शंकु के ऊपर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग बात किए थे, याद है? यस सर। हाँ, तो ये हम लोग बात किए थे। इसका इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो जो बेलन होता है, जो मतलब अगर इसको आप थोड़ा ऐसे विजुअलाइज करेंगे अगर, तो बेलन, अगर ये पूरा मतलब ये शंकु नहीं होता, ये समझिए कि देखिए ये इसके बीच में से एक पोर्शन काट के निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन भी अगर रहता, यानी कि ये बेलन होता, तो उसका वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या बेलन, जो भी बोलिए। और ये होने का पीछे कैसे कारण होता है, आई मीन देयर इज अ वे टू डिराइव इट। ओके, यहाँ पे हम आप लोग को इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी कैलकुलस की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को हम ये याद करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। याद रखने का एक गंदा सा तरीका है कि भाई आपका ये बेलन है, अगर ये बेलन जो है बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए अगर, तो सॉरी, ये शंकु है अगर,
इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज, ये क्या बोलते हैं, इधर से इसको अगर काट करके निकाल दिया जाएगा, अगर इसको, ये बेलन था, अगर पूरा होता अगर तो ये बेलन होता। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, साइड से इतना सा पोर्शन काट के निकाल दिया गया, इधर से ये पोर्शन काट के निकाल दिया गया है। तो इसीलिए 2/3 मतलब 1/3 ये वाला हो गया, 1/3 ये वाला हो गया, ये 1/3 ये वाला हो गया, 1/3 ये वाला। मतलब इसको अगर आप लोग 1/3 ये वाला निकल गया इधर से, और दूसरा तिहाई ये वाला निकल गया इधर से। तो 2/3 निकलने के बाद बना है, तो इसीलिए इसको बोलता है कि भाई 1/3 बच गया है, तो 1/3 ऑफ वट एवर वुड हैव बीन द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप अदरवाइज। बेलन का जो ओरिजिनल वॉल्यूम था πr²h, उसका 2/3 निकलने के बाद 1/3 बचा है, तो 1/3 ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, दैट्स अ डर्टी मेथड। लेकिन वंस यू गाइस ग्रो अप, जब हम लोग कैलकुलस की बात करेंगे तो हम लोग वापस पे आएंगे और इसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे ये 1/3 πr² होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग देखे थे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? शिवम बोलिए बेटा। सर, यदि हम एक हम्म आयतन को 1/3 पाई पर इंच हो जा रहा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी तो 1/3 लगेगा। जरूरी नहीं है, आएंगे हम उस पर भी आएंगे। जरूरी नहीं है, हम लोग करके देखेंगे, पता चलेगा। ठीक है, अभी अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, ना, आएंगे हम लोग उस पर। तो हम लोग उसके बाद फिर स्फीयर का देखे। स्फीयर का, स्फीयर मतलब गोला इसको बोलते हैं। उसका वॉल्यूम क्या बोले थे, किसी को याद है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 πr²। तो ये दो फार्मूला है, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम यानी गोला का वॉल्यूम, और शंकु का वॉल्यूम यानी कि कोन का वॉल्यूम। ये दो का फॉर्मूला हम आप लोग को अभी याद करने के लिए बोले, विच आई डोंट प्रेफर माई सेल्फ। लेकिन अभी हम उसको नहीं समझाना चाह रहे हैं, बिकॉज इफ आई डू दैट तो हम आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे। और अ, जो तरीका होता है करने का, कि पहले जो कैलकुलस है उसको, हम लोग कैलकुलस की पढ़ाई जब करेंगे तो पहले उसको कैलकुलस को समझेंगे और फिर से रिलेट करेंगे। अभी क्या है कि हम ये फॉर्मूला प्रूव करने की सीधा कैलकुलस में जंप कर जाएंगे अगर, और नहीं समझा पाएंगे तो दैट विल नो कंफ्यूज यू गाइस मोर। ठीक है, तो इसलिए अभी वहां हम लोग नहीं जा रहे। तो ये हो गया, हम लोग अभी तक वॉल्यूम की बात किए थे। कल जो है शायद सोनम सोनम ने बोला था कि सर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या होगा। तो अभी देखिए, हम लोग जो जो शेप को हम जानने वाले थे, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, गोला हो, शंकु हो, चाहे गोल, चाहे बेलन हो, यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन। सर हाँ बेटा। सर शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले थे। हाँ, तो हम लोग उस पर नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग किसी का नहीं बात किए हैं। हम लोग शुरू से भी करेंगे सबका एक एक करके, है ना। हम लोग अभी तक सिर्फ जो है बात की है वॉल्यूम का यानी आयतन का। अभी हम लोग एक एक करके सबका इस पे आएंगे। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि आपका जो सरफेस एरिया इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए उस पे अब स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चला जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं सबसे आसान वाले से। ये है आपका आ, ये है आपका घन, यानी कि इसका सारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा बराबर है। ठीक है, अगर आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की बात हो, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया लूडो वाला जो
आप लोग से चक्का ही बोलते होंगे उसको, विच इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, बट ठीक है, बोलते हैं तो बोलते हैं। देखिए इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितना तक नंबर आता है, 1 से लेके 6 तक आता है, राइट, है ना। यानी कि हर एक टोटल 6 साइड होता है इसमें। तीन, 1 2 3 हो गया, एक नीचे पेनी में हो गया, एक साइड में हो गया, और एक पीछे की तरफ हो गया, ये वाला टोटल 6 साइड होता है। तो चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, यानी घन हो या घनाभ हो, उसका साइज जो है, नंबर, जो जो फेस है उसका, या क्या बोलेंगे, जो सतह जो आपको दिखता है, वो ऐसा टोटल 6 है ना। ये 2 हुआ, ये हुआ तीसरा वाला आपका, ये पेनी में हुआ चौथा वाला, इधर ये पांचवा हो गया, और ये कि बैक साइड में ये वाला जो है 6। ठीक है, तो ये 6 साइड्स है। अब इसमें देखने का बात क्या है कि अगर आप क्यूब की बात कर रहे हैं तो 6 का 6 साइड जो है बराबर है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। आप अगर इस साइड को देखेंगे, ये अपने आप में एक स्क्वायर है, ये वर्ग है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये भी लेंथ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, सबको हम लेंथ ही बोल रहे हैं, साइड जो भी बोले। तो ये एक वर्ग है, लंबाई गुना लंबाई, लेंथ इंटू लेंथ। ये भी दूसरा वर्ग है, लंबाई गुना लंबाई, लंबाई गुना लंबाई, मतलब बेसिकली 6 साइड है आपके पास, और सबका एरिया जो है लेंथ इंटू लेंथ ही है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट सब जो है बराबर है। तो 6 टाइम्स लेंथ इंटू लेंथ, यानी 6 टाइम्स लेंथ स्क्वायर। ठीक है, 6 टाइम्स लेंथ स्क्वायर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 टाइम्स लेंथ स्क्वायर, क्योंकि 6 जो साइड है, सारा साइड अपने आप में एक स्क्वायर है या वर्ग है, और हर एक उसका साइड जो है सेम ही है, तो दैट इज लेंथ, 6 टाइम्स लेंथ स्क्वायर। इस वाले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग जानते हो भी होंगे शायद से, है ना। यस सर। ओके, तो चलिए अब थोड़ा आगे लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, आगे हम लोग घनाभ के ऊपर, यानी कि क्यूबॉइड। और जब हम घनाभ बोले, आप लोग घनाभ तो जानते हैं, कोशिश हमेशा कीजिए कि ये वाला अंग्रेजी वाला वर्ड जो है उसको भी ध्यान में रहे, वो भी उतना ही फेमिलियर हो, उतना ही जाना पहचाना हो जितना कि हिंदी का घनाभ है ना, ताकि आप लोग को बाद में आसानी हो। अब देखिए, ये है लेंथ, ये है विड्थ, लंबाई चौड़ाई, ये है ऊंचाई, हाइट। अब एक काम कर लीजिए, ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगा, ये विड्थ है, ये भी विड्थ होगा, ये हाइट है, ये भी हाइट होगा। अब ये हाइट है, ये वाला साइड भी हाइट है, ये वाला भी हाइट है ना। ये लेंथ है तो ये वाला भी लेंथ है। हम कर क्या रहे हैं कि सारा साइड्स को मार्क कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग को जब उनको इंडिविजुअली देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। ये हाइट है, ये हाइट हो गया, ये विड्थ है, ये वाला भी विड्थ है, ये वाला भी विड्थ है। अब देखिए, पहला सरफेस पकड़ते हैं, ये वाला सरफेस और इसके पीछे वाला सरफेस, ये दोनों बराबर होगा, एकदम एक जैसा है ना। जैसे माचिस का डब्बा में दोनों जैसे कि अगर हम अपना वीडियो ऑन करें अगर 1 मिनट के लिए, देखिए ये मेरा फोन है, ठीक है, ये भी आपका एक घनाभ के रूप में है, मतलब बढ़िया वाला घनाभ नहीं है ये, लेकिन हाँ ठीक है, मान लेते हैं, चलिए। देखिए इधर का साइड और इसका उल्टा साइड, ये दोनों एकदम बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये वाला साइड और ये साइड एकदम बराबर है, ये साइड और ये साइड एकदम बराबर है, ठीक है। तो देखेंगे हर एक घनाभ में आपके पास दो दो, मतलब जोड़ी में 3 जोड़ी है एक्चुअली। ये वाला साइड इसका अपोजिट, वन वन पेयर हो गया, ये साइड दूसरा पेयर हो गया, ये साइड और उसका अपोजिट साइड तीसरा पेयर हो गया। तो आपके पास 3 जोड़ी है एक्चुअली, देखेंगे तो।
हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी कुछ दिखा सकें। सॉरी, देखिए ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है, लेकिन ये भी आपका एक घनाभ का एग्जाम्पल है। इसमें एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। तो बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो तीन पेयर है, तीन जोड़ी है उधर, ठीक है। और तीनों जोड़ी जो है, सामने वाला साइड जो एकदम मैचिंग है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हम ये बोल रहे थे कि ये वाला साइड और ये पीछे वाला साइड एकदम बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ऐसा एक जोड़ी हो गया, ये वाला आयत जो है उसका 2 गुना। तो ये आयत का एरिया कितना है, ये लेंथ है और ये हाइट है, मतलब ये लेंथ है, और इसको हम लोग इसको चौड़ाई मान के चलेंगे, इसको आयत को हम सिर्फ देखें अगर, मतलब सिर्फ इस आयत को देखेंगे अगर, तो ये है आपका लंबाई और ये है चौड़ाई। यहाँ पे चौड़ाई क्या है, ऊंचाई के बराबर है, तो हो गया 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो। नो सर। नो सर। अब ओके, अब जो है इस साइड वाला को देखिए, ये साइड वाला और ये जो इधर का ये वाला पीछे इलाका है, दोनों मैचिंग है। इसको देखिए, ये है लंबाई मान लीजिए, ये चौड़ाई, ये भी एक आयत है, तो ये हो जाएगा आपको 2 टाइम्स लंबाई गुना चौड़ाई, विड्थ, ये लंबाई W है, चौड़ाई जो है H है, H हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा साइड, ये वाला साइड, ठीक है, थोड़ा गंदा दिख रहा है लेकिन देखना पड़ेगा। ये एक है लेंथ, ये L है, एक साइड है 2 टाइम्स, ये है लेंथ लंबाई और ये है चौड़ाई विड्थ है, तो हो गया W। तो यहाँ पे देखेंगे 3 जोड़ी हो गया, ये एक जोड़ी हो गया, ये एक जोड़ी हो गया, ये तीसरा जोड़ी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको अगर हम थोड़ा दूसरा साफ पेज पे लिखेंगे, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स, 2 कॉमन है, लेंथ टाइम्स विड्थ प्लस विड्थ टाइम्स हाइट प्लस लेंथ टाइम्स हाइट। हम जो बोल रहे थे यहाँ देखिए, लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ टाइम्स हाइट, विड्थ टाइम्स हाइट, ठीक है। तो ये हो गया। तो घनाभ का अगर देखा जाए, जो हम लोग देखे यहाँ पे, तो बोलता है कि भाई घनाभ अगर ऐसा हो आपका, लेंथ विड्थ और हाइट, तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ टाइम्स विड्थ प्लस विड्थ टाइम्स हाइट प्लस लेंथ टाइम्स हाइट, ठीक है। लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ टाइम्स हाइट, या विड्थ टाइम्स हाइट एंड लेंथ टाइम्स हाइट, क्योंकि दो दो, दो जोड़ी में है, 3 साइड, 3 पेयर है, 3 जोड़ियां हैं, मैचिंग साइड। तो ये हो गया, एक जोड़ी हो गया, ये दूसरा जोड़ी हो गया, तीसरा जोड़ी हो गया, ठीक है। तो समझिए कि लेंथ विड्थ हाइट का कॉम्बिनेशन में दो निकाल के ये हो गया आपका 2 टाइम्स लेंथ, 2 इंटू लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट इंटू प्लस लेंथ टाइम्स हाइट। और ये कैसे निकला वो आप लोग देखें। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन तो बताइए भाई। नो सर। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं सिलेंडर, यानी कि बेलन। अब इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं अगर, तो इसका सरफेस एरिया में क्या क्या पार्ट है। एक तो ये वाला पार्ट है, ये सर्कल है, वृत्त है, और उसका ये दूसरा वृत्त है, ये दोनों मैचिंग है, ठीक है। और तीसरा है ये जो कर्व है, ये जो वक्र सतह है इसका, वो है।
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो पहले जो सिंपल है वो निकालते हैं, ये वाला। ये तो वृत्त है, वृत्त का एरिया होता है कितना, या सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर ये, दूसरा पाई आर स्क्वायर ये, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ओके, अब जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। तो हम फिर से अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा आप लोग को दिखाएंगे। देखिए अभी, देखिए ये है आपका बेलन, ये है आपका बेलन। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या, ये वाला एरिया निकाल दिए पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया निकाल दिए पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम निकालना चाह रहे हैं ये वाला सरफेस, ये जो सतह दिख रहा है आपको, इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी होगा मैजिक। ठीक है, देखिए ये जो है, हाँ देखिए शिवम छूट गए थे, फिर से हम शिवम को दिखा देते हैं कि देखिए हम लोग अभी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हैं। एक तो सरफेस, ये इलाका है, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, दूसरा ये है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, ये वाला दोनों किनारे का तो निकल गया। अब निकालना ये जो सतह है, ये वाला यहां से लेके यहाँ तक, ये ऊंचाई है इसका बेलन का। ठीक है, आइए देख लीजिए इसको एक बार, यहाँ पे ये सर्कल है और ये इसका परिधि है जो जिसमें बॉर्डर हम दिखा रहे हैं। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊंचाई दिख रहा है हमको, अभी इसको खोल दिए इसे। अब बन गया क्या, ये रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। इसका लंबाई क्या है, ये वाला, चौड़ाई क्या है, ये वाला। चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो है इसका, या वेट जो है, वो जो ऊंचाई था वही चौड़ाई बन गया, जो ऊंचाई था वही चौड़ाई बन गया। यहाँ तो ठीक है। लंबाई जो दिख रहा है हमको, वो लंबाई कहाँ से आया, लंबाई जो है ये पूरा खुला है ऐसे, तो जो परिधि था, जो पेरीमीटर था इसका, वही बन गया आपका लंबाई। और जो ऊंचाई था, ये देखिए ये ऊंचाई था बेलन का, वो बन गया आपका चौड़ाई। और ये लंबाई क्या बना, परिधि ये था इसका, पेरीमीटर। क्लियर, नहीं क्लियर? देखिए फिर से देखिए, ये क्लियर सर। ये बेलन है, इसका ऊंचाई जो है, इसको हम क्या किए, बेलन को खोल दिए। ठीक है, तो मुझे चूड़ी जो था, चूड़ी एक के बाद एक चूड़ी रख करके हम जो बेलन बनाए थे, चूड़ी को हम पिघला करके सीधा कर दिए इसको। तो ये जो ऊंचाई है, ये बन गया मेरा बेलन, इसका इस रेक्टेंगल का चौड़ाई। और ये लंबाई जो है, ये लंबाई जो है वो चूड़ी को खोलने से जो बना, चूड़ी को जो गोल चूड़ी था उसको हम लोग सीधा कर दिए, तो परिधि जो था उसका बन गया हमको लंबाई। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है, नहीं है? यस सर। तो देखिए, यस सर क्लियर। हाँ तो देखिए नो। क्या हुआ, तो देखिए ये जो था बेलन था, ये खुल गया ऐसे। ठीक है, और खुला ऐसा, ये हो गया आपका ऊंचाई जो था वो। और ये वाला पार्ट जो है, ये आपका, ये पूरा इस वृत्त का परिधि है जो खुला। तो वृत्त का परिधि या पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। तो समझिए, लंबाई है 2 पाई आर, चौड़ाई है h। तो ये जो पूरा सतह है, सतह का क्षेत्रफल, ये वाला जो कर्व वाला जो हम निकालना चाह रहे हैं, ये खुल के बन गया है रेक्टेंगल या आयत। इसका एरिया हम जानते हैं होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 2 पाई आर और चौड़ाई है h। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर h। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखिए, तो इसमें पूरा सरफेस एरिया जो है इसका 2 पार्ट हो गया, एक तो सर्कल वाला ये वाला, जिसको ये वाला और ये वाला मिलाकर के जो निकला था हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये वक्र सतह था जिसको खोल करके हम लोग आयत बना दिए, दैट बिकेम 2 पाई आर h। तो 2 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर h,
हम इसको लेके देख लेते हैं, एक बार इधर लिख लेते हैं कि भाई चलिए, तो मेरा जो निकला 2 पाई r स्क्वायर, जो दोनों दोनों सर्कल का एरिया था, जो यहाँ वाला और ये वाला, एंड ये वक्र सतह का निकला 2 पाई r h है। तो यही हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, या राइट सिलेंडर, या बेलन, जो भी बोलिए, ठीक है। तो अब इसमें चाहे तो 2 पाई r कॉमन रख लेंगे, ये हो जाएगा r प्लस h, 2 पाई r × r + h। इसको याद रखने का जरूरत, देखिए 8-10 प्रॉब्लम कर लेंगे एक्सरसाइज में से तो ऐसे भी याद रह जाएगा, नहीं भी याद रहता है तो आपको हमेशा जो है देखना पड़ेगा, ध्यान से ध्यान करेंगे कि हाँ क्या जुगाड़ है, उसको विजुलाइज करेंगे तो निकाल पाएंगे। अभी हम ये फॉर्मूला याद करके आप लोग को नहीं दिखाए हैं, ये फॉर्मूला हम जो है मतलब उसको रिलेट करके दिखाए, ये फॉर्मूला हम याद नहीं किए थे। हमको सिर्फ आप लोग के लिए, जब शंकु का जो वॉल्यूम था और स्फीयर का वॉल्यूम था, मतलब कोन एंड स्फीयर का वॉल्यूम, या फिर गोला या शंकु का वॉल्यूम जो है, वो हम सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए बोले हैं, क्योंकि वो अभी हम नहीं प्रूव करना चाह रहे हैं। दैट विल बी लिटिल एक्स्ट्रा फॉर यू गाइस, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना पे रखते हैं, लेकिन बाकी जितना भी सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग देखे अभी तक, वी हैव ट्राइड टू सिमुलेट दैट, वी हैव ट्राइड टू विजुलाइज दैट, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि जब फॉर्मूला में से एक ही स्क्वायर भुला गए तो पूरा गड़बड़ हो गया मामला, है ना। तो आप लोग हमेशा जो है इसको विजुलाइज करेंगे, और उसके बाद जो है अ, ये मतलब देन यू विल ट्राई रिलेटिंग इट। 5-10 बार करने के बाद होता है कि फॉर्मूला याद ही हो जाता है कि भाई ये ठीक है, तो पता ही है कि भाई 2 पाई r × r + h होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रखेंगे, इसको रटने का कोशिश कम से कम करेंगे, क्योंकि रटने पर भूलने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देखे क्यूब, क्यूबॉइड और और कोन। हाँ, बेलन, बेलन, हाँ शंकु, बेलन या सिलेंडर। शंकु। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं अगले पे, यह है शंकु। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है? तो इसका सरफेस एरिया देखिए, इसका भी 2 पार्ट रहेगा, एक तो ये कर्व वाला पार्ट है, ठीक है, तो और दूसरा है ये बेस, ठीक है, ये जो सर्कल है। तो सर्कल जो है वो तो पहले निकाल लेंगे भाई कि ठीक है, पाई r² हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट तो निकल गया। अब निकालना है इसका, ठीक है। तो इसका हमारा जो है देखिए, ये है आपको यहां से यहाँ तक लंबाई है इसका l, मान लिया जाए, ठीक है। ऊंचाई है h, इसका रेडियस है r। आप लोग में से किसी को पता है इसका क्या होता है? यस सर। बताइए। πr/l। पाई r l, तो हाँ, लेकिन पाई r l को कैसे रिलेट करते हैं, लेट मी ट्राई टू पुट दैट इन अ सिंपलर वे, मतलब आसान तरीके से कैसे इसको करते हैं, लेट मी ट्राई टू डू दैट। हम नोट करके रखे थे कि आप लोग को समझाने के लिए, तो कैसे बताया जाए। हम्म, ये होगा हम्म, तो देखिए, ये जो है आपका आ, एक मिनट,
देखिए एक दिक्कत वही होता है कि हम रखे थे चैप्टर अपने पास में एक जगह पे नोट करके, वो दूसरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चक्कर में हमको इसे ढूंढना पड़ रहा है उसको। 1 मिनट देखिए बस। सर हाँ बोलिए बेटा। ये सर ये जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वक्र पृष्ठीय हम्म। क्षेत्रफल, तो ये वृत्त के काट कर बनता है वृत्त सर। ये वृत्त को यदि तो काटेंगे ना, हाँ। वृत्त को यदि आप हम्म। काटेंगे बराबर 2, 5, 6 कितने भी बराबर भागों में हम्म। काटेंगे, तो एक से वही बनेगा एक शंकु। उसी प्रकार से हम्म। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा प्रत्येक त्रिभुज का जो वृत्त का हो जाएगा, हम्म। जो काटिएगा उसका निकलेगा हाँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल एल हो जाएगा हम्म। तो टोटल। राइट। और हाँ मिल गया हमको। और हम लोग उसके रखे थे आप लोग के लिए इसको साधारण तरीके से करने के लिए। तो देखिए इसमें इसको जाते हैं हम लोग अगले पेज पे। देखिए ये इसमें सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ऐसे, तो इसको लगेगा कि अगर हम इसको खोलें, मतलब समझिए कि एक कैंची से काट देंगे अगर, एंड देन यू ओपन इट, तो ये जो है खुलने के बाद इट डजंट बिकम अ फुल सर्कल, इट ऐसा बनता है ये। ठीक है। जैसे हम लोग जो झालमुड़ी का दोना होता है ना, जो उसमें भी कभी भी देखिएगा कि अगर पूरा ये मतलब खोलने पर वो पूरा पेज जो है एक नहीं था ये अ, देखिए सर, ये हम लोग झालमुड़ी का दोना जो होता है देखिए हमेशा ऐसा रहता है, वो हमेशा इस तरह का नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा पूरा। ठीक है। क्योंकि वो पूरा हम लोग पूरा पेज से बनाते हैं, तो जब ये देखिए ये है आपका शंकु। इसको समझिए कि अगर आपने यहाँ से कैंची से ऐसे काटा है इसको और इसको ओपन किया, तो ये जो है बनता है ऐसा। ठीक है। और फिर इन दोनों किनारों को फिर जोड़ देंगे तो बन जाएगा शंकु, एकदम सही से शंकु। हम लोग जो झालमुड़ी का दोना बनाते हैं ऐसे ये पेज से ऐसा ऐसा वाला, तो वो तो खैर जुगाड़ है, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है वो। तो उससे ये दोना बनता है, झालमुड़ी का दोना देखिए ऐसे बनता है, ऐसा करके बनेगा, है ना। तो दिस इज नॉट शंकु, दिस इज नॉट सेम एज द कोन। ओके। हाँ तो अभी आते हैं इस पे कि ये जो आपका दिख रहा है तो समझिए कि इसको जो है हम लोग छोटा छोटा ट्रायंगल्स में तोड़ते हैं, जैसा शिवम आप बोल रहे थे, सेम चीज। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस वन। इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, मतलब वक्र सतह का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। ये है यहाँ से यहाँ तक है ऊंचाई, और ये है रेडियस। तो इसको देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे समकोण त्रिभुज में तोड़ते जाते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का, अब ये एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए इसका, ये है आपका क्या बोलेंगे, मान लिया जाए ये आप लेते हैं 2 गुना आधार बेस इंटू, मान लिया इसको आप ये बेस बोलते हैं। ठीक है। इतना सब एक टुकड़ा है। ये है आपका यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, इंटू एल। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, हाफ गुना बेस गुना ये लेंथ, ये वाला जो है वक्र सतह का लंबाई। करते करते आप पूरा जोड़ते जाएंगे, तो आप देखिए एक इसको समकोण त्रिभुज में बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, और एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये B1 है, B2 ऐसे होते जाएगा। लेकिन पूरा हमको क्या निकालना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक इस पूरा क्षेत्रफल को निकालना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज में बांटते जा रहे हैं निकालने के लिए।
और सबको जोड़ते जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक जो है इसका लंबाई हो जाएगा क्या बोलते हैं, अम, जोड़ रहा है फिर से। तो ये यहां से यहां तक जो है क्या करना चाह रहे थे, एक मिनट, हम खुद से कंफ्यूज हो गए। ओके, हाँ हाँ, करेक्ट, वही वही हम बीच में अटक गए थे। हाँ, चलिए ठीक है। तो अभी देखिए, ये आपका शंकु है, क्या किए हम इसको काट के खोल दिए इसमें, ठीक है। हमको ये पता है, ये जो शंकु है इसका रेडियस आर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा लंबाई है, अगर हम उसका परिधि को देखेंगे, अगर इस शंकु का ये वाला बेस का परिधि देखेंगे तो क्या है, 2 पाई आर एल है। 2 पाई आर होता है ना, किसी भी वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, उसको खाली ध्यान रखते हैं, ठीक है। हमको क्या पता है कि ये वाला एरिया भी हम निकाल लिए हैं कि पाई आर स्क्वायर, और इसका परिधि है 2 पाई आर, है ना। अब क्या किया, इसको खोल दिए हम लोग, बन गया ऐसा। ये है, ये वक्र सतह का लंबाई है एल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको, ये पूरा इसको हम लोग समकोण त्रिभुज में छोटा सा बांटते जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई मान लें, ये इसको अ, एक टुकड़ा निकालिए, इसको बी मानते हैं, ठीक है, B × L। फिर दूसरा B1 × L, तीसरा B2 × L, B3 × L, तो B1 × L, ठीक है। ये लंबाई तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो बराबर ही है। फिर दूसरा हो जाएगा हाफ गुना B2 × L, ठीक है। करते 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 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। वो हम यही क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका सब सारे सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ते जाएंगे, अंत तक में क्या हो जाएगा, हाफ गुना एल तो कॉमन ही है, एल B1 + B2 + B3 प्लस चलते जाएंगे पूरा। अब ये पूरा B1 से लेके कितना है पूरा, ये पूरा B1 से लेकर के यहाँ तक का जो है लंबाई कितना है, तो यही अब जो हम लोग परिधि को खोले थे तो वही होगा ना, वही वाला जैसे हम लोग जो बेलन में करे थे पूरा ओपन किए थे, राइट। तो यहाँ पे वही परिधि को खोलेंगे तो पूरा लंबाई मिला के 2 पाई आर होगा। तो B1 से लेके पूरा BM तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो टुकड़ा टुकड़ा है सब मिला के इसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हाफ गुना L इंटू B1 + B2 + B3 जो भी है, ठीक है। चलते चलते पूरा मान लिया जाए BN तक है, ये यहाँ से यहाँ तक मिला करके ये पूरा हमारा जो कोण है वो परिधि के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो यानी कि हाफ इंटू L इंटू 2 पाई आर। अब देखिए 2 और 2 का कांड हो गया, बच गया पाई आर एल, यानी कि इसका इसका सतह क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो कि शुभम भी बता रहे थे, है ना शुभम। सर हाँ, तो यहाँ तक में बताइए, इस वाले में हम भी थोड़ा सा बीच में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि लपझा गए थे, हैं। थोड़ा सा ध्यान से मेरा निकल गया था कि इसको कैसे हम साधारण तरीके से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमको वापस रेफर करना पड़ा अपना नोट्स। लेकिन ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके। तो हम लोग अभी तक सीखे हैं घन घनाभ यानी कि क्यूब क्यूबॉइड, बेलन यानी कि सिलेंडर, और शंकु यानी कि अम, शंकु यानी कि कोण। ये चार का सरफेस एरिया के बारे में सीखे, ठीक है। अब अगला आता है स्फीयर। तो ये वाला तो आप लोग को हम रटाएंगे, ये वाला अभी हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, या आप लोग को एक चीज मानने के लिए मजबूर करेंगे कि भाई ऐसा ही होता है। ये आप लोग चाहे तो इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं।
बोलिए शिवम। सर हम इसे बता सकते हैं कि गोला का कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल सिद्ध होगा। बताइए, बिल्कुल बताइए। जैसे जैसे आपने गोला एक ले लिया, हम्म। उनके यदि धागे से पूरे लपटेंगे शरीर पर हम्म। उसके गोले पर, हम्म। तो उस चार वृत्त के सरफेस एरिया का बराबर होगा। हम्म। यदि एक गोला को आपने पूरे डोरा पर लपेट दिया, तो उस उन डोरों से, जो इन डोरों से लपटाया है, चार गो वृत्त के डोरों को लपेट सकते हैं। इसलिए हम्म। एक गोला में सरफेस एरिया होगा चार वृत्तों का 4 गुणे पाई r स्क्वायर, तो यानी कि 4 पाई r स्क्वायर हो गया सीधा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है हाँ, सर। तो वही पर इसमें सिद्ध नहीं हुआ, ये एक्टिविटी बेस्ड है एक्चुअली। तो हम लोग जो शिवम बता रहे थे कि देखिए ये पूरा जो है, एक रस मान लिया जाए आपका ये गोला है, ठीक है, जिसका रेडियस है आर, मतलब इस सेंटर से इसका परिधि पर कहीं पे कोई भी बिंदु पे, परिधि या सतह पे कोई भी बिंदु पे आएंगे तो उसका दूरी आर ही रहेगा। तो क्या शिवम बोल रहे थे कि रस्सी लीजिए और घेरना शुरू कर दीजिए पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे कि जैसे ऊन का गोला होता है ना, उस तरह से इसको एकदम पूरा कवर कर दीजिए, एक भी रत्ती भर भी कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मेक श्योर दैट इट्स ओनली दैट स्ट्रिंग और दैट रस्सी जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज विजिबल, कुछ भी इसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि नहीं कि कहीं पे आप दो लेयर डालें, एक ही लेयर डालना है, ठीक है। जब पूरा कवर कर दिए तो उसके बाद शुरुआत जो है उसको काट लीजिए, मतलब आपके पास सिर्फ रस्सी बचा जितना करना है। अब जो है 4 सर्कल बनाइए, ठीक है, जिसका रेडियस सेम ये आर रेडियस का हो, ठीक है। अब रस्सी को यहाँ पे गोल 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 डालना शुरू किया। अब यहाँ पे रस्सी डाल रहे हैं आप, जैसे सांप लोग कुंडली मार के बैठता है वैसे रस्सी को आप डालते जा रहे हैं। एक ही लेयर रहेगा, ध्यान रहे, दो लेयर नहीं रखना है, ठीक है। मोटा रस्सी यूज करेंगे तो काम आसान होगा। ये सर्कल भरा गया तो रस्सी काट लीजिए यहाँ पे, बाकी रस्सी लेके फिर से यहाँ से कार्यक्रम शुरू कीजिए। यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसको भरिए, रस्सी बच जाएगा आपका, फिर से काट लीजिए यहाँ पे, फिर से आइए तीसरा पे आइए, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पूरा इसको भरिए, फिर बच गया रस्सी काट लीजिए, बचा रस्सी को इस सर्कल में भरिए भरिए। आप देखेंगे पूरा अंदर तक इसको भर देता है, पूरा अंदर तक, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, अनलेस हम लोग कुछ गलती कर रहे हो उस काम के दौरान। तो उस रस्सी का पूरा जो है, ये 4 सर्कल को भर देता है, माने कि ये जितना भी रस्सी लगा था हमको उसका सरफेस एरिया को घेरने के लिए, या सरफेस एरिया को कवर करने के लिए, सेम चीज जो है यहाँ पे 4 सर्कल को फुल्ली फिल करने के लिए काम आ जाता है। दैट मीन्स एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल को भरने में लग रहा है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, जो शिवम बोल रहे थे ना, ठीक है। तो देखिए सर ये इसमें भी, एक हाँ बोलिए। इसमें एक सर्क्यूट्स भी है। जैसा कि हम्म। आपने गोला का जो त्रिज्या होगा और वृत्त की त्रिज्या के भी बराबर होता है, तभी पूरा घेर लेता है। ये हाँ चारों वही हम वृत्त के बोले, गोल। हाँ वही हम बोल रहे थे कि ये जो 4 सर्कल आप बनाए हैं वो सेम रेडियस का है। यहाँ पे खाली है कि रेडियस जो है ये स्फीयर है, मतलब आप इस डंडे के इर्द गिर्द इसको पूरा घुमाएंगे तो बन रहा है वो। यहाँ पे सेम रेडियस का वृत्त बनाए हैं आप, ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज है, इसमें खाली लंबाई चौड़ाई है, वैसा सरफेस पे डाल रहे हैं आप। तो ये चारों का वृत्त का रेडियस बराबर होना है, तभी 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, नहीं तो फिर ये अगर आर है, ये R1 है, R2 है, R3 है, तो 4 नहीं होगा ना फिर। ये पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये रेडियस बराबर होना पड़ेगा, जो आप बोल रहे हैं वो सही है एक्चुअली, ये चारों वृत्त जो है सेम रेडियस का होना चाहिए, तभी वो उसको भरेगा, ठीक है। और दिस इज एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ पे हमने कुछ प्रूव नहीं किया, ये एक्टिविटी के हिसाब से है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा होता है। आगे चल के जब हम लोग जा करके कैलकुलस की पढ़ाई करेंगे, तभी हम लोग उसको कैलकुलस के तरीके से भी प्रूव करेंगे, ठीक है। बोलिए भाई।
कोई सवाल था? इज इट क्लियर या कुछ कंफ्यूजन है? और हमको अच्छा लगा एक्चुअली शिवम, आपने आके बीच में इसको सिद्ध करने की कोशिश किया, बिकॉज दैट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली। मेरा पढ़ाई लिखाई तो हो चुका है, जितना पढ़ाई लिखाई कर सकते थे कर लिए। अभी जो है आप लोग को मतलब शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं दैट दैट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली, कि हाँ चलिए बच्चा लोग जो है खुद से जानते हैं। आप लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए कल को ऐसा होता है कि हम 2 क्लास नहीं ले, माने मेरा तबीयत खराब है या छुट्टी ले लिए या कुछ भी कारण से, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग भी आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कोई कुछ नया चीज सीखे, कुछ नया फॉर्मूला सीखे, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ में कि देखो ये वाला हम सीखे हैं, ये वाला बहुत मजेदार है। मान लिया आप कुछ नया सीखे, जब शेयर कर रहे होते हैं तो क्या होता है उसमें आपका भी रिवीजन हो जाता है। तो आपको भी होगा कि अच्छा जो हम सीखे वो हम किसी को समझा पा रहे हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो और दूसरा वाला जो बच्चा लोग है वो लोग भी सीखेगा कुछ, वो लोग भी कुछ सीखा तो आपको वो भी बताएगा। तो इसमें क्या है ना, जब आप लोग एक्सचेंज करेंगे आपस में, देखेंगे सबका फायदा होगा उससे। ठीक है, तो मतलब ये क्लास में मेरा पढ़ाने के अलावा आप लोग भी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और एक दूसरे को जब शेयर करेंगे ना तो काफी फायदा होगा उससे। यहाँ तक में बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। तो नो ये सर। था नो सर। बढ़िया। तो देखिए हमने सीखा सॉरी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। अभी तो हम लोग सिर्फ सीखे फार्मूला के बारे में, कैसे फार्मूला लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये दिस कवर्स योर एंटायर चैप्टर 13। इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो उससे हमारा 9th ग्रेड का मैथ खत्म हो जाएगा। तो अभी हम चाहते हैं कि आप लोग जो है अगला एक वीक में इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है उसको कीजिए। और कीजिए इसलिए नहीं कि आपको ये होमवर्क मिला है, आपको किसी को दिखाना है, कोई बुरा मान जाएगा, कोई गुस्सा होगा, इसलिए नहीं। अब आप देखिए कि हम लोग जो भी पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई को, उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करके आर वी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर कर पा रहे हैं तो समझिए काम हो गया। आज आप लोग को एक चीज सिखाएंगे, वो सिलेबस का बाहर का चीज है, जो मेरा, इसको बोलते हैं मेरा मास्टर स्ट्रोक। कि ये होता है, ये हो तरीका है, ये अप्रोच है जो आपको किसी भी सम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी करता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे मेरे जो यूएस में बच्चा लोगों को सिखाते हैं। आप लोगों को नहीं बताए थे अभी तक, इसलिए सोच के बता देते हैं। थोड़ा टाइम भी है, 10 मिनट का, 9 मिनट का। तो हाँ, तो अभी ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, इस 13 चैप्टर को करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि इसको खेल कूद करके कीजिए। खेल के मतलब कि अच्छा देखो, देखते हैं ये वाला हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, ये वाला कर पाते हैं कि नहीं, देखते हैं, करते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कर पा रहे हैं। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब अगर समझ में आ रहा है कि हाँ सारा कर पाएंगे, तो 5-6 सवाल कर लीजिए फटाफट। तो उससे क्या होगा कि वो हाथ पे बैठ जाएगा, वो है ना। और उसके बाद नहीं होता है कुछ, कहीं पे फंसते हैं अगर, तो ये वाला फार्मूला जो हमें बताने वाले हैं उसको लगाएंगे। उससे भी नहीं होता है तो दोस्तों से पूछें कि भाई देखो ये वाला में हम फंस गया, आप लोग किसी को पता है क्या? जवाब आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो हमको मैसेज कीजिए कि सर ये वाला सवाल नहीं आया है। उसका फोटो लेकर के हमको जो टीम्स वाला ग्रुप है उसमें, नॉट टीम्स, टेलीग्राम वाला ग्रुप जो है उसमें भेज दीजिए, है ना, या व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे भी, कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, इसको ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना बताइए। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी चलिए अगला 5 मिनट में आप लोग थोड़ा बोल करते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रान। ये है मेरा मेथड फॉर सॉल्विंग एनी मैथ प्रॉब्लम। पहला है टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि भरोसा। यू हैव टू ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ दैट इफ एनीबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व इट एज वेल। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई सवाल है कि ये सवाल सॉल्व कीजिए, सरफेस एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, या कोई भी सवाल है, आप उसको तभी सॉल्व कर पाते हैं व्हेन यू बिलीव कि हम वो कर पाएंगे। जैसे आपके मन में ये बात आ गया कि ये मेरे से नहीं होगा, उसके बाद तो पूरा मोहल्ला भी आपके साथ में खड़ा हो तो भी नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे जरूरी है कि आप ये मानिए हमेशा कि दुनिया में अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो हम हैं। ठीक है, तो वो भरोसा अपने पास रखिए हमेशा। दैट इज कॉल्ड टी, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रान।
तो हम लोग, और ये आपको हर एक सम करने वक्त नहीं, ये आपको अपनी पर्सनालिटी में डालना पड़ेगा। देखते हैं क्या सवाल है। कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये आपके पर्सनालिटी का पार्ट है, दैट यू कीप विथ योरसेल्फ, ट्रस्ट। दूसरा इज आर, विच इज कॉल्ड रीड। रीड 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 एंड रीड, मतलब पढ़िए 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 और पढ़ते रहिए। मतलब कोई भी सवाल आया ना, उसको एक बार पढ़िए। समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए सवाल को। मतलब जरूरी नहीं हर बार 2-3 बार। अगर सवाल बहुत ही सिंपल हो कि इसको इसको जोड़ना है, अगर बोल रहे हैं, तो उसको 2 बार पढ़ के कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन ये रीड का मतलब है, रीड रीड एंड रीड का मतलब है कि तब तक पढ़िए जब तक कि आप पूरा क्लियर नहीं हो जाते हैं। क्योंकि सवाल को हम सवाल देखिए और सवाल करने लग जाते हैं, उसी में गड़बड़ होता है। पढ़िए एक बार 2 बार तब तक पढ़िए जब तक कि आप श्योर नहीं होगे कि सवाल क्या है। अगर कहीं पे डाउट है तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए एक बार और नोट कीजिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा वो। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सवाल को अगर हम 3 बार, 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं, तो सवाल आधा मुश्किल हो जाता है। मतलब नहीं तो उसका सवाल का कॉम्प्लेक्सिटी जो है आधा हो जाता है। तो इसलिए पढ़िए 1-2 बार सवाल को जरूर, और नोट कर लीजिए कि हाँ इस सवाल में ये पूछा। अच्छा, देन कम्स ए, एनालिसिस। मतलब जब आपने सवाल को पढ़ लिया 2 बार 3 बार, आप क्लियर हो गए क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं, तब आप दिमाग लगाना शुरू किए। अच्छा, हमको ये चीज दिया हुआ है, ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है, और इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हम ये वाला उपाय लगाएंगे। दिस इज व्हेन यू आर मेकिंग योरसेल्फ मेंटली रेडी, एंड ट्रस्ट मी दिस डजंट टेक टाइम। अगर आपने रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया सवाल में क्या पूछ रहा है, देन यू आर जस्ट पुटिंग योर थॉट्स अराउंड इट कि हाँ अच्छा, इसको करने के लिए ये करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इसका फार्मूला हमको पता है, तो ये करने से हो जाएगा। तो अभी तक जो है आप पेंसिल कलम चलाया नहीं है, अभी तक से दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट तो आपका पर्सनालिटी का पार्ट है। रीड मतलब क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते हैं। एंड देन यू एनालाइज मतलब यू पुट योर थॉट्स अराउंड इट कि अच्छा ये देख मिल गया, ये करना है, ये उपाय लगाएंगे, ऐसे करने से हो जाएगा। अभी तक आपने सिर्फ दिमाग चलाया है। देन कम्स द लास्ट स्टेप, एन स्टैंड्स फॉर अ शू ब्रांड नाइकी। होता है नाइकी, रीबॉक, एडिडास, ये सब कंपनी जूते का, राइट। नाइकी इसलिए चूज किए क्योंकि इसका इसका लोगो है, बोलता है जस्ट डू इट, इसलिए एन यूज करते हैं। नाइकी, एन स्टैंड फॉर नाइकी, इसका लोगो है जस्ट डू इट। तो जब आपने पढ़ लिया सवाल को 2-3 बार, समझ गए क्या पूछ रहा है, दिमाग लगा लिया कि भाई कैसे करना है, कि मेरे पास क्या फॉर्मूला है, क्या उपाय होगा, क्या अप्रोच होगा, देन यू डू इट, देन यू कम टू नाइकी, व्हेन यू जस्ट डू इट। इसका सारांश क्या हो गया कि जब आपको सवाल मिलता है तो पढ़िए, समझिए, दिमाग लगाइए कि हाँ भाई कैसे करना है, उसके बाद करना शुरू कीजिए। हम गलती क्या करते हैं, लोग सीधा नाइकी जूता पे कूद जाते हैं, कि सीधा सवाल करना शुरू कर देते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं 2-3 बार, सोच दिमाग नहीं लगाएंगे कि कैसे करना है, और तब शुरू करेंगे, तो जो है हो जाता है गड़बड़। इसलिए हमेशा पढ़िए, सोच लीजिए कि भाई कैसे करना है, प्लान रेडी है, और उसके बाद करना शुरू कीजिए। देन यू विल सी कि आपका चांसेस जो है सवाल का गलत होने का काफी कम होता है। तो यही अब यहीं पे आप लोगों को छोड़ते हैं इस क्लास में, कि इस चैप्टर 13 का सारा सम जो है उसको कीजिए, और उसमें ये वाला फार्मूला लगाइएगा कि भाई भरोसा तो अपने पास रखिए, हम तो जानते हैं आप लोग सबको के पास भरोसा है कि भाई हम कर सकते हैं। सवाल को जरूर पढ़िए, प्लान तैयार कीजिए कैसे करना है सॉल्व उसको, तब करना शुरू कीजिए, और देखिए कि कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद जो है फिर दोस्तों से शेयर कीजिए, कहीं भी कोई सवाल में अटकते हैं कि अरे सर तो बताए थे हम भूल गए, वीडियो में देखे समझ में नहीं आया, तुमको पता है क्या, इसे हम बताया कि हाँ हमको पता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद कीजिए। और वो सब करने के बाद भी नहीं होता है तो फिर हम तो हैं ही, अगले क्लास से पूछ लीजिए सर जो आप बताए थे इसमें ये वाला सवाल में अटक गए, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर करेंगे फिर इसको, है ना। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। कोई सवाल है तो बोलिए भाई। और ये क्लास मतलब ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास, मतलब एंड ऑफ मैथ क्लास। जो इंग्लिश वाले बच्चे ज्वाइन करने लग गए हैं उनका क्लास तो अभी सुनाना बाकी है। हाँ बोलिए, शिवम बोलिए बेटा।
सर एक अमेरिका के बारे में कुछ पूछना था। सुने थे कि अमेरिका में काले लोग को गोली मार दी जाती है और गोरे लोग को क्राइम करने के बाद भी सर चलिए अरेस्ट है। नहीं वैसा नहीं है। आई थिंक वो सब जो है न्यूज है जो पुराने जमाने का न्यूज है, मतलब पहले हुआ करता जबकि सोसाइटी